गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के टॉपिक नंबर सेकंड की, जो कि है एसिम्पटोट्स या अनंत स्पर्शियाँ। किसी वक्र की अनंत स्पर्शी क्या होती है? मान लेते हैं ये कोई वक्र है, अनंत वक्र है जो कि अनंत की ओर अग्रसर है। माना ये y बराबर एफ एक्स कोई वक्र है जो कि अनंत की ओर अग्रसर है, तो ये जो रेखा है y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये इसकी एक अनंत स्पर्शी कहलाती है यदि इस पर स्थित कोई बिंदु P से इस वक्र पर डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल p टेंस टू 0 हो, व्हेन x टेंस टू इन्फिनिटी। यदि x अनंत की ओर अग्रसर होता है, जब हम इस वक्र के सहारे अनंत की ओर अग्रसर होते हैं, तो ये जो रेखा है वो भी इसके साथ पैरेलल इन्फिनिट की तरफ जाती है और इसके P बिंदु जो हमारा चर बिंदु है उससे डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल p 0 की ओर अग्रसर होती है। अर्थात जब x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब यह रेखा इस वक्र को टच करती है, तो इस रेखा को y बराबर एम एक्स प्लस सी को हम एसिम्पटोट कहते हैं या अनंत स्पर्शी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन है जब किसी वक्र के y बराबर एफ एक्स का कोई बिंदु P वक्र के अनुदिश अनंत की ओर अग्रसर हो, तो हो तथा ऐसा होने पर एक रेखा पर बिंदु P से डाला गया या डाले गए लंब की लंबाई अनंत की ओर अग्रसर हो, तो सरल रेखा को वक्र की अनंत स्पर्शी कहते हैं। मीन्स जो अभी हमने कहा, ये जो P बिंदु है, मान लेते हैं P बिंदु वक्र पर है। किसी वक्र पर स्थित कोई बिंदु P जो है वो एक वेरिएबल पॉइंट है, वो इस कर्व के अलोंग टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है। और इस बिंदु से एक अन्य रेखा, सरल रेखा दे रखी है हमें y बराबर एम एक्स प्लस सी। इस रेखा पर इस बिंदु P से डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल p जो है वो कहाँ जा रही है? 0 की तरफ अग्रसर होती है। तो इस रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी को वक्र की अनंत स्पर्शी कहते हैं। अब हम बात करते हैं किसी वक्र की अनंत स्पर्शी का अस्तित्व कैसे होता है या अस्तित्व का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है कि किसी वक्र की अनंत स्पर्शी है अथवा नहीं। इसके लिए हम प्रतिबंध की बात करते हैं, तो कंडीशन ऑफ या फॉर
एसिम्प्टोट। कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एसिम्प्टोट्स, किसी वक्र की अनंत स्पर्शी कब विद्यमान होती है। तो मान लेते हैं y बराबर, लेट y बराबर एफ एक्स एक वक्र है, तो हम जानते हैं इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस स्मॉल y इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू x माइनस एक्स होता है। समीकरण एक, यदि वक्र की अनंत स्पर्शी है तो इस केस में dy बाई डी एक्स तथा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स परिमित होनी चाहिए। क्योंकि यदि हम इस समीकरण को y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं तो y बराबर, इसको यहां ले जाते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस ये प्लस y हो जाएगा और माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर जो कैपिटल एक्स का कोएफिशिएंट है वो तो हमारा m है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, और ये पूरा हमारा c है, तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये हमारा c है। तो अगर ये दोनों परिमित होते हैं व्हेन x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी डी वाई बाई डी एक्स ये परिमित होना चाहिए। मान लेते हैं हम m है, तथा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये हमारा c होना चाहिए। तो यदि किसी वक्र के लिए x टेंड्स टू इंफिनिटी पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर m और x टेंड्स टू इंफिनिटी पर y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर c जो कि परिमित है प्राप्त होते हैं, तो ये जो रेखा एक है वो उस वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है, एसिम्प्टोट कहलाती है। यहां पर जो हमारा सेकंड वाला डेरिवेशन है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू c, हम दोनों तरफ x से डिवाइड कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y बाई एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी c बाई x। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे c बाई एक्स क्या हो जाएगा हमारा 0। तो यहां से हो गया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y बाई एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, या हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y बाई एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी डी वाई बाई डी एक्स, जो कि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, ये मान चुके हैं कि ये m है। तो किसी भी वक्र की जो कि अनंत स्पर्शी है हमारी, उसका ढाल जो होता है स्लोप
वो स्लोप होता है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y बाई एक्स इक्वल टू m। अब हम बात करते हैं द एसिम्पटोट्स ऑफ जनरल एल्जेब्रिक कर्व। किसी व्यापक बीजीय वक्र की अनंत स्पर्शी अनंत स्पर्शियां किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं, माना n घात का x तथा y में व्यापक बीजीय वक्र का समीकरण निम्न है। लेट द एल्जेब्रिक कर्व of order n of x and y is following. It is suppose a naught y to the power n plus a1 y to the power n minus 1 x, a2 y to the power n minus 2 x square and so on, an y to the power n minus y to the power 0 and x to the power n। ये सारे n घातीय पद हैं, n डिग्री के टर्म्स हैं, प्लस b1 y टू द पावर n माइनस 1 प्लस b2 y टू द पावर n माइनस 2 x एंड सो ऑन, bn x टू द पावर bn माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। फाइनली वी हैव अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर nth ऑर्डर इन टू वेरिएबल, इस पहले जो हमारा टर्म है n डिग्री के सारे टर्म्स हैं, सेकेंड वाला जो है उसमें हमारे n-1 डिग्री के सभी टर्म हैं, ऐसे ही फाइनली हमारा 1 डिग्री की टर्म है। तो यदि हम इसमें से x टू द पावर n कॉमन निकाल लेते हैं तो ये a नॉट y बाई एक्स की पावर n प्लस a1 y बाई एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस फाइनली an। इसी प्रकार से इसमें से हम x टू द पावर n माइनस 1 कॉमन निकाल लेते हैं तो b1 y बाई एक्स टू द पावर n माइनस 1 and so on, we have bn minus 1 and लास्ट में से हम x कॉमन निकाल लेते तो ये अल्फा प्लस b अपॉन b y बाई एक्स प्लस c अपॉन x इक्वल टू 0। तो यदि हम इस समीकरण को शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो जितने भी n डिग्री की टर्म्स हैं उसको हम y बाई एक्स का फंक्शन मान लेते हैं तो एक्स एन फाई एन वाई बाई एक्स प्लस एक्स एन माइनस 1 फाई एन माइनस 1 वाई बाई एक्स एंड सो ऑन। फाइनली वी हैव फाई नॉट वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। ये हमारी जो दी गई समीकरण थी उसका कन्वर्जन फॉर्म है। अब इस कन्वर्जन के बाद हम उसकी एसिम्पटोट कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं कि किसी भी n डिग्री के x तथा y में दिए गए बीजीय वक्र की अनंत स्पर्शी किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो पहले हम, क्योंकि हम जानते हैं यदि y बराबर एम एक्स प्लस सी अनंत स्पर्शी हो तो हमें m ज्ञात करना होगा
और हमें c ज्ञात करना होगा। तो पहले हम m ज्ञात करते हैं, m ज्ञात करना। आज हम m ज्ञात करने के मेथड की बात करेंगे, उसके बाद हम c किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो m कैसे फाइंड करते हैं? टू फाइंड m, समीकरण 1, इसको हम एक नाम दे देते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 1 तथा y बराबर m लेने पर, इस समीकरण में x बराबर 1 और y बराबर m ले लेते हैं, तो ये हमारी बन जाएगी फाई n m प्लस फाई n माइनस 1 m फाई n माइनस 2 m एंड सो ऑन इक्वल टू 0। इसके बाद m ज्ञात करने के लिए जो हमारा सबसे बड़ी डिग्री का अर्थात n डिग्री का जो हमारा पॉलिनोमियल आएगा, तो हम m ज्ञात करने के लिए फाई n m जो हमारा हाईएस्ट डिग्री के जो टर्म्स हैं उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं और इसको 0 करके हम m के मान ज्ञात कर लेते हैं। m जो होगा वो हमारा n डिग्री का होगा, क्योंकि y जो था वह हमारा n डिग्री का वेरिएबल था। तो जो इक्वेशन आएगी वो m के अंदर n डिग्री की इक्वेशन आएगी। मान लेते हैं ये a1 a2 n-2 अप टू सो ऑन इक्वल टू 0, ये मान लेते हैं कोई समीकरण आई है हमारी। इसको हल करने पर m के हमें n मान प्राप्त हो जाएंगे और उन n मानों के संगत हमें c का मान ज्ञात करना होगा। तो m ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो दिए गया समीकरण है उस दिए गए समीकरण में x बराबर 1 और y बराबर m लेकर और उसको हम इस रूप में लिखते हैं। इस रूप में लिखने के बाद जो हाईएस्ट डिग्री का जो पॉलिनोमियल है m का, उसको हम 0 कर देते हैं। 0 करने के बाद उसके फैक्टराइज करके m के मान निकाल लेते हैं। वही m के मान हमारे एसिम्पटोट्स के स्लोप हो जाएंगे। कल हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इस c की गणना की जाती है, किस प्रकार हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ c। थैंक यू वेरी मच। कल हम c के कैलकुलेशन की बात करेंगे।